हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी रिगार्डिंग मेंस कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितना सेक्शन होता है, क्या क्वालिफाइंग क्या है, नॉन क्वालिफाइंग क्या है, जो क्या ऑप्शनल में आप क्या डाल सकते हो, क्या रख सकते हो। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मेन जो है वो कितने पेपर होंगे, तो 5 पेपर आपको टोटल देना होगा, जिसमें से जो पहला है वो हिंदी है आपका, वो क्या होता है, क्वालिफाइंग है। हिंदी क्या है, क्वालिफाइंग है। नेक्स्ट क्या है, GS1 यहाँ पे आप देख रहे हो। GS1 में क्या हो गया, तो हिस्ट्री हो गई, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, करेंट अफेयर। सेकंड जो सेक्शन है वो करेंट की है, और थर्ड होगा वो DI। टोटल मार्क्स कितने कैरी करने वाला है, तो 300 मार्क्स ये कैरी करेगा GS1। ठीक, नेक्स्ट आप देखोगे कि GS2 की यहाँ बात हो रही है। GS2 में क्या है, तो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, एंड साथ में जो है वो साइंस एंड टेक है। टोटल मार्क्स कितने कैरी करेंगे, तो 300 मार्क्स। ये पेपर 2 है। थर्ड जो BPSC अभी 68 से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, 68 BPSC से। एस्से में क्या होता है कि 3 एस्से आपको लिखना होता है। एक होता है फिलोसफिकल या मोरल, जो भी एस्से आप कह लो। दूसरा मतलब GS टाइप का, थोड़ा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उस टाइप का रहेगा। और तीसरा आपका बिहार का प्रोवर्ब पे रहेगा, प्रोवर्ब पे रहेगा थर्ड। 3 एस्से लिखने होते हैं। और लास्ट जो होगा वो आपका होगा ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्वालिफाइंग अलग अलग सब्जेक्ट आप लेके लिख सकते हो, मतलब कि MCQ बेस्ड होता है ये ध्यान रखना, रिटन नहीं होता। हिंदी जो होगा आपका ये होगा रिटन, इसमें आपको लिखना पड़ेगा सारा। लेकिन आपका जो ऑप्शनल होता है वो क्वालिफाइंग होगा विदाउट निगेटिव मार्किंग। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे जैसे आप प्रीलिम्स में देखते हो, बट सेम रहेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। BPSC का सबसे पहले ऑफिशियल जो होता है, ऑफिशियल आंसर की, वो देखते हैं। सॉरी, आंसर की बोल रहा हूँ, ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। आंसर की तो आने में अभी टाइम है, मे बी 2-4 दिन जो भी लगेगा टाइम। तो वो देखिए, जो अभी हिंदी के बारे में हमने बात जो करी थी, तो वो हिंदी आप देखो, ये 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए मेरे हिसाब से आपको कोई भी पढ़ाई करने की पहले जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले आप एक देख लेना, एक बुक आती है, बहुत पतली सी एक बुक आती है, तो उसको आप देख लोगे, गो थ्रू कर लोगे, और उतना मार्क्स आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट है GS1 में जो अभी हमने बात करी, क्या हिस्ट्री की, करेंट की, और क्या DI की बात करी। और GS2 में हमने किसकी बात करी, तो पॉलिटी की, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी की, और लास्ट में साइंस की। तो इसी में इन्होंने सिलेबस में जो दे रखा है कि देखो आप, बिरसा मुंडा, चंपारण, क्विट इंडिया, मौर्यन, पाला, पटना, ये दे रखा है। गांधी, टैगोर, नेहरू, इनके बारे में बता रखा है, बट इन्होंने कहीं मतलब डिटेल्ड सिलेबस नहीं दे रखा है। ये देखो आपको बेसिक, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग बिहार, बस इतना है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बस खत्म। मतलब इस टाइप का बहुत माइक्रो कह लो आप, सिलेबस इन्होंने दे रखा है, मैक्रो लेवल पे नहीं समझाया है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे अब होता है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शनल, हिंदी के बारे में हमने अभी बात कर ली, और ऑप्शन के बारे में बात करी, तो इसके बारे में अब हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं कि BPSC में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेक और ब्रेक जो करेगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये आपको क्वालिफाई करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू सेकेंडरी है, इंटरव्यू आपको रैंक दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप मेंस में बहुत अच्छा कर लोगे ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं, मतलब ज़्यादा आपका इंटरव्यू बेकार भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, GS1 देखते हैं। GS1 कितने मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का GS1 होगा। GS2 कितने मार्क्स का होगा, तो 300, और जो ऑप्शनल होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो 300। जो GS1 है, GS1 को मतलब वो 300 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, तो वो जो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री एंड आर्ट्स, वो कितने मार्क्स के होंगे, 114 मार्क्स का। उसी तरह से 114 मार्क्स का क्या होगा आपका, नेशनल और इंटरनेशनल IR। और DI कितने मार्क्स का होगा, 72। तो जो DI 72 मार्क्स का होता है, वो 36 मार्क्स के रहते हैं। इसमें आप A, B, C, D और E, कभी कभी F भी होते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम जो अभी 70th BPSC में था, तो F तक का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स कर दे दिया था। नहीं तो ये होता है 6, 7 और 8, ये तीनों में मतलब वैरी करता है कि कोई कभी आपको 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, कभी 7 मार्क्स के 3 हो गए, और 8 मार्क्स के हो गए 2 क्वेश्चन। तो वैसे करके मैनेज करते हैं, मतलब ये 7 और 8 का सीक्वेंस में चलता है, ठीक। या फिर 6 में अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो 6 में भी दे सकते हैं।
ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो GS1 में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा, जैसे ही आप पेपर खोलोगे, मैं सबसे पहले सबको कहूंगा क्या कि आप 68, 69 और 70 के PYQ के क्वेश्चन को आप डाउनलोड करो, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या पैटर्न है क्या नहीं है, आपको बेटर समझ में आएगा। तो 3 ईयर का सब कोई, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि 68, 69 और 70 के पेपर को डाउनलोड करके एनालिसिस करेंगे आप लोग, ठीक। तो जो ये पहला जो क्वेश्चन रहता है, उसमें जो मार्क्स का जो डिवीजन रहता है वो 7 और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बांटा होता है। इसमें अभी तक तो 6 मार्क्स का नहीं देखा गया, मोस्टली जो क्वेश्चन वो 7 और 8 मार्क्स में होते हैं, और ये कितने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसमें क्या होगा कि 2 क्वेश्चन होगा, या तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करो और बीच में रहेगा, या तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट करो, 38 मार्क्स का। इसके लिए जो पेज का जो एलोकेशन रहेगा, इसके लिए टोटल मतलब फ्रंट और बैक मिला करके 2 पेज में आपको लिखना होगा। कौन सा, जो आपको 7 या 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलेगा, और जो 38 मार्क्स का कोई भी जो क्वेश्चन होगा आपके पास, उसके लिए आपको 6 पेज अलॉट किया जाएगा बाय BPSC, ठीक है। तो सेम 38 मार्क्स का यहाँ पे एक ऊपर में और नीचे में। जब जैसे ही आप सेकंड पोर्शन पे पहुंचोगे, हिस्ट्री के बाद आप जैसे ही करेंट पे पहुंचोगे, IR पे, तो जो ये पहला क्वेश्चन है इसका भी सब पार्ट 5 जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जैसे हमने सेकंड में देखा था और वाला, वही और वाले में रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, और में, या तो आप ऊपर के क्वेश्चन करो या तो नीचे के क्वेश्चन करो, ठीक। ये समझ में आ गया कि GS1 का कैसा होगा। हर किसी का GS में जो पहला होगा, कौन, हिस्ट्री या फिर नेशनल, दोनों का पहला का 5-5 सब सेक्शन होगा। एक जो सेक्शन है उसके अंदर 5 सब सेक्शन, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखते जाएंगे। मैंने आज ऐसे लास्ट ईयर के मतलब 70th BPSC का मैंने पेपर डाल रखा है, उसका एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को माइग्रेशन रिलेटेड जो था, आपको देखना है 38 वाले मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया GS1 आपका। GS1 आपको समझ में आ गया। GS2 में भी सेम मेथड है। 38 देखोगे आप पहला है, तो इसके भी 5 होंगे क्वेश्चन, और इस ये वाले में जो 38 वाले में, और या तो आप ये करो या तो आप ये करो, ऐसे करके दिया रखेगा। अब सारा क्वेश्चन आप देखोगे, डाउनलोड करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ये भी पॉलिटी जो होता है 114 मार्क्स का होता है, जो आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अब देखो क्या हो गया है, लास्ट 2 बार से थोड़ा ट्रेंड है ना ज्योग्राफी की तरफ। पहले क्या होता था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं भी आप करके जाओगे, सिर्फ इकोनॉमी के कर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज्योग्राफी पे भी वेटेज आपको देना पड़ेगा। तो सेम वही पैटर्न, पहला का 5 सब ऑप्शन, और ये जो रहेंगे ये दोनों क्वेश्चन, इसमें और वाले आपको दिया रहेगा, या तो आप ये करो ये करो। साइंस में आते हैं, तो साइंस कैसे, वहां हमने देखा कि 36 DI था, उसी तरह से 36 रहेगा। लेकिन साइंस में जो पहला है ना, उसका 5 क्वेश्चन रहेगा, या फिर इस बार 6 दे दिए थे, तो ठीक है, तो इस बार 6 दिया हुआ था, तो वैसा भी हो सकता है 6-6 मार्क्स का करके। और जो यहाँ है ये 36 का, और मतलब ऊपर वाले करो या फिर नीचे वाला करो, 2 क्वेश्चन जो दे रखा है, तो वो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक। साइंस तक, GS2 तक समझ में आ गया सबको कि कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आता है। अब हम लोग ऐसे में बात करते हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि 100 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। पहला जो होगा वो आपका क्या होगा, फिलोसफिकल एसे, ठीक। हम लोग इस पे भी लेक्चर लेकर आएंगे। अगर मैं कुछ लेक्चर लेके आ पाया तो ठीक है, नहीं तो एक हैं सर जिन्होंने UPSC का मतलब इंटरव्यू तक वो पहुंच चुके हैं, तो वो बताएंगे आपको कि फिलोसफिकल एसे को कैसे ब्रेक करते हैं। तो मे भी मैं उनसे बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो उस पर बना दें, नहीं तो मैं खुद बनाऊंगा ही बाकी पे। और ये देखो GS के लिए, तो ये GS वाला नॉर्मल है, ये आप हो जाएगा। बिहार के अगर आप प्रोवर्ब, मतलब मैंने लिखा था, एक में लिखा था मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, उस पर लिखा था, मुझे जो याद आ रहा है। फिर और भी अलग अलग, जैसे आप ऐसे का मतलब समझ जाओगे ना तो आप कर लोगे। जैसे अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे जाने। जैसे अभी कुछ था कि बोओगे पेड़ नीम बबूल का तो आम कहाँ से होए, मतलब कुछ इस टाइप का, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे, बट अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो ये आप इजीली लिख लोगे। थर्ड जो ऐसे, इसका मतलब ही वहाँ समझ में नहीं आता, बट लास्ट टाइम जो 70th में था वो इजी था, 70th वाला सबको समझ में आ रहा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। यहाँ आपको नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी PDF डाल दूंगा तो आप देख लेना। इन्होंने सिलेबस में क्या लिख रखा है कि बस
बहुत सिंपल सा। अब मतलब आपको बस बता रखा कि पालार्ड से आएगा, 1857 रिवॉल्ट से आएगा, और कुछ पर्सनालिटीज का नाम दे रखा है। बट ये पहले होता था क्या कि आप हिस्ट्री में ना थोड़े से पर्सनालिटी मतलब कर लो, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कर लो, पाला ये में मतलब तीन जो है पटना, कलाम, पाला, मौर्य, ये तीनों में सफल होता था। 38 मार्क्स के पहले आते थे जब 38 38 38, लेकिन जब से शॉर्ट आने लगा है तब से क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया। तो देखो आपको सारे एक्ट करने होंगे, जैसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं। यहाँ एक्ट पे बात करेंगे, फिर आर्ट पे, फिर इवेंट पे, एंड फिर पर्सनालिटीज पे हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन सा एक्ट आपको नोट्स किसके किसके बनाने होंगे? तो 1909, 1935, 1813, 1833, 1853, ये आप छोड़ सकते हो इधर क्योंकि 17 ऐसे 93 आप देख लेना, ठीक। 1892, 1947, 1773, 1858, 1781 एंड वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब इसमें आपको सारा देखना होगा, बिहार का भी, और मतलब कि जो इंडिया में जो चला, जैसे जो ब्रिटिशर्स लेके आए, वुड्स डिस्पैच एक्ट, ये सब जो लेके आए, तो वो सब से क्वेश्चन आते हैं। तो वो अब बिहार का भी देख लेना कि बिहार में कैसे हुआ, कैसे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, कैसे बिहार वेटनरी कॉलेज बना। तो ये सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सारे पे आपको नोट्स। सेकंड हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आर्ट में, तो पाला, पटना, मौर्य, मंजूषा, टिकुली आर्ट, रॉक कट। देखो रॉक कट के बारे में पहले नहीं पूछा जाता था, बट 68 के टाइम देखा गया, 69 के टाइम देखा गया, तो अब वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। टेम्पल के साथ में मधुबनी, और अगर यहाँ मेरे से छूट गया क्या, मिथिला पेंटिंग, मैंने नहीं, मधुबनी और मिथिला ठीक है, वो देख लेना, एक टाइप का है। मंजूषा लिखा है मैंने, हाँ ठीक। चलिए ये हो गया आपका आर्ट में। नेक्स्ट हम लोग इवेंट पे जब बात करेंगे तो क्या होगा कि इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है, पवना रिवॉल्ट, ये देखो आप, ये डेक्कन अपराइजिंग, खेड़ा मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, आईएनसी का फॉर्मेशन, स्वदेशी, आपको मतलब सारा देखना पड़ेगा। सोशियो कल्चर रिफॉर्म, मतलब कि अगर पूछ देगा कि क्या रोल था सोशियो कल्चर रिफॉर्म में, अलग अलग लीडर, जैसे राजा राम मोहन रॉय, अलग अलग राजा राधाकांत देव, जो भी थे, इन सब का नाम आपको देखना होगा, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप बताइए किस, क्या जो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसी थे वो बिहार के किसानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिहार के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है। आईएनए ट्रायल जो भी अब फेमस है, ये कि उसका एस्टेब्लिशमेंट चाहे ट्रायल, वो पूरा पूछ सकता है। उसके बाद 1857 रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा, संथाल अपराइजिंग, चंपारण मूवमेंट, यहाँ बिहार का चंपारण मूवमेंट, बक्सत, ठीक है, सीडीएम, एनसीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप देखोगे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या रोल देखोगे, बिहार का जरूर देखोगे इसमें रोल। कैसे ये बिहार के लिए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट आपने देखा तो ठीक है, आप नेशनल वाला तो जानते हो, आपको पता है नेशनल वाले, ठीक है, लेकिन बिहार में कैसे जेपी का उसमें क्या रोल था, कैसे बिहार में पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है, तो आपको ये सब देखना होगा। जैसे 1857 रिवॉल्ट के बारे में बात करोगे, मैं इस पर भी ट्राई करूंगा कि वीडियोज लेके आऊं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा, ठीक। तो 1857 रिवॉल्ट पे जो है, तो उस पे भी आप माइंड मैप बनाओगे जहां पे, तो वहां पे आप छोटा सा डायग्राम, फ्लो चार्ट, सब कुछ ऐड करते हुए अपना नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं पर्सनालिटीज पे। यहाँ पे क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये दोनों पे आपको बनाना है नोट्स, ठीक। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती मैंने लिखा है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी और श्री कृष्ण जी। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी लिख सकते हो, अनुग्रह सिन्हा यहाँ पे। तो इन सब पे आपको नोट्स बना के रेडी होना होगा, ठीक। ये हो गया आपका हिस्ट्री कंप्लीट। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे हिस्ट्री के लिए। और मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन, देखते हैं। चलिए यहाँ पे आईआर पे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन, जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। देखिए पहले का क्या पैटर्न था कि पहले पूछते थे मोस्टली कि इंडेक्स पूछ दिए, ग्लोबल मतलब कि जेंडर गैप इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी, हैप्पीनेस इंडेक्स, कुछ भी, ठीक है। फिर या फिर हाईलाइटेड न्यूज, ये तो अभी भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम ही महाकुंभ पे क्वेश्चन आया था बन करके, तो आप वो भी देख सकते हो। बजट आपको देखना ही देखना है, बजट, जैसे बजट में अभी एक है पीएम धन ध्यान कृषि योजना, तो उस टाइप का अलग अलग योजना के बारे में दिया रहता है, या फिर नेशनल ऑयल सीड के बारे में दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, तो वो आपको बजट को गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप जो G20, क्वाड, SCO, ब्रिक्स,
लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, ये क्वाड ग्रुप पे ना क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ना के बराबर अब आ रहे हैं। देखो ये करना तो है ही, करना तो है ही, बट अब ना के बराबर आ रहा है क्वेश्चन। सबमिट, जैसे देखो सबमिट पे क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो आप पीटी में ही एआई सबमिट के बारे में पूछा था अभी जो हुआ, उसके बाद देखो COP29 हो गया, आईओसी सबमिट हो गया। तो सबमिट आपको देखना होगा। बायलैटरल रिलेशन मतलब इंडिया के जो भी बॉर्डरिंग जैसे नेशन है, कितने हैं, 8 है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो आपको देखने ही देखने हैं, जो हम लोग के जो नेबरिंग जो कंट्री हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना, आप साथ में देख सकते हो फ्रांस का भी। तो ये सब पे आपको बायलैटरल के भी नोट्स बना के तैयार करने होंगे। अब देखो जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो वो क्या है ना, आप उठाना अभी 70th का, आपको लगेगा कि पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि वो करेंट है, पॉलिटी है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन ये पूछ रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन कहां से आप रिलेट करोगे, यहां से रिलेट करोगे, ठीक है। आप देखो यहां पे प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल के बारे में पूछ रहा है कि अभी देखो बिहार में इलेक्शन है, तो इससे पक्का आएगा क्वेश्चन, इससे पक्का। आप अभी डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो भी लगाना है लगा लो, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। गवर्नेंस आपको देखना है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे वर्डिक्ट हुआ कि जैसे सब डिवीजन ऑफ शेड्यूल कास्ट था, तो उस पर बन सकता है। ताती तत्वा कैटेगरी पे कुछ ऐसा अगर न्यूज में था, अभी तो नहीं है, पहले था, तो उस पे वो इस पे ना देखो आप करेंट का जो है ना, उसकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे टॉप 50 करेंट अफेयर्स जो भी होंगे न्यूज में जहां से भी, तो वो मैं निकाल करके ला दूंगा। बट वो एग्जाम से 1 मंथ पहले वो मैं कर पाऊंगा। अभी के लिए बस खाली आप देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जबकि जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया रहेगा। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बहुत ज्यादा न्यूज में था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। जैसे बिल है, यूसीसी बिल के बारे में था, चाहे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, उस सब के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद जो न्यूज चल रहे थे इंटरनेशनल कैसे, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो ट्रंप का था, जैसे बांग्लादेश क्राइसिस, इंडस, देखो इस बार का ये स्टार डाल लो, ये डाल लो स्टार, इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन बन सकता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे बन सकता है, रशिया यूक्रेन पे बन सकता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डीआई में आपको एक बुक उठानी है बढ़िया, मतलब PYQ वाली कोई भी आप बुक उठा लो मार्केट से जाकर के, और अब डीआई करो। डीआई में आपको क्या करना है, परसेंटेज बस अच्छे से करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस भी देख लेना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट परसेंटेज से ही क्वेश्चन बन के आएंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका टेबल, एक आएगा बार, एक आएगा सर्कल मतलब पाई, और एक आएगा लाइन, ठीक है। तो आप एग्जाम में देखना, एक चीज मैं पहले बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना टेबल वाले एग्जाम में, वो थोड़े टफ होते हैं, तो इनको अटेम्प्ट करने का आप नहीं ट्राई करना। आप ज्यादा जाना इस पे, या तो आप जाना बार पे, दूसरा जाना आप लाइन पे, और तीसरा जाना आप पाई पे। तो ये तीनों के क्वेश्चन आसान होते हैं, पाई के भी बहुत आसान होते हैं। आप बस कन्वर्ट करने के लिए सीख लो कि डिग्री जो दिया हुआ रहेगा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ही काम होता है, बाकी आपसे पाई भी बन जाएगा बहुत आसानी से। तो इसकी प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन हर दिन करनी है, 2 क्वेश्चन मिनिमम मैं बोल रहा हूं कि करनी है। चलिए GS1 हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। GS2 पे आते हैं। सिलेबस में क्या है कि आपको प्रियम्बल, FR मतलब फंडामेंटल राइट, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, इस पे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, बट ठीक है इसको भी देख लेना। उसके बाद पार्लियामेंट पे क्वेश्चन बनता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे पूछेगा कि कैसे हमारा क्वासी फेडरल है, मतलब हम लोग क्वासी फेडरल मतलब कि यूनिटरी साथ में फेडरल, दोनों कैरेक्टरिस्टिक कैसे हमारा, तो उसके बारे में पूछ सकता है। डेमोक्रेसी, इलेक्शन अभी हो ही रहा है आपको पता ही है, तो उसके रिफॉर्म मीजर्स, मतलब इसके साथ में इलेक्शन से जुड़ जाता है। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, उसका डिलिमिटेशन के बारे में भी आप जान लो। फिर अब अलग अलग मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर रीच, पेंडिंग, जुडिशरी के अंदर पेंडिंग केसेज हैं कैसे क्योर होंगे, अलग अलग केसेज हैं, मतलब आपको देखना है कि जुडिशियल रिव्यू का कैसे वो जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवर रीच में कैसे बदल जाता है, उसके आपको केसेज याद करने होंगे, लिखने होंगे वहां पे। आर्टिकल 21 जैसे ही बात आएगा तो उसके सारे जो भी केसेज होंगे वो आपको लिख के रखना पड़ेगा, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप बना पाओ, ठीक है। यहाँ पे जो हमने FR की बात की है तो उससे 21 निकल के आता है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर पे हो गया, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कोएलिशन गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, PMO, ई गवर्नेंस, वाइस प्रेसिडेंट 100%, मतलब चांसेज हैं कि इस पे एकदम स्टार मार्क कर लो, जितना भी डाल सकते हो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि स्पीकर,
नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब आउटडेटेड है थोड़ा, लेकिन मे भी पूछ दे तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज पे आएगा। मैं सारे के इंपॉर्टेंट्स पहले आप बना लो, पूरी नोट्स बना लो, सब कुछ बना लो। लास्ट में मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक वो मैं आपको हर सब्जेक्ट के ला दूंगा लास्ट में वीडियोस के, ठीक। इंपॉर्टेंट करेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो भी है तो वो दे रखा है यहाँ पे। चलिए अब देखो ज्योग्राफी का नया अब निकल के आया कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉइल के बारे में आपको देखना होगा, जेट स्ट्रीम, मॉनसून, क्लाइमेट, फॉरेस्ट मतलब किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सारा डेटा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का हमने जब देखा तो जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, इससे कितना हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो ऐसा मैप चार्ट आपके पास होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप पुट कर पाओ। मैं बताऊंगा भी उसके बारे में, बट आपके पास होना भी चाहिए, ठीक। एग्रीकल्चर के बारे में पूछते हैं कि कहाँ कौन सा क्रॉप पाया जा रहा है, क्या है, तो वो सब देखना होगा आपको। उसके बाद जैसे यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो इस पे अभी नहीं पूछे हैं, लेकिन मे भी अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है इनका दायरा तो पूछ सकते हैं, बट इसको अभी रिजर्व में रखते हैं, ठीक। मिनरल्स रिसोर्सेज ये आपको देखना होगा, इंडिया का मिनरल रिसोर्सेज, इंडिया में इंडस्ट्रीज का लोकेशन ये आपको देखना होगा। इकोनॉमी पे जैसे आएंगे तो एमएसएमई, बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मस्ट है, ये तो एकदम स्टार ही मार लो, इसको तो आपको देखना ही देखना है उसके क्वेश्चन। एमएसएमई हो गया। पॉवर्टी कैसे है, बैकवर्डनेस का रीजन क्या है बिहार का, फूड सिक्योरिटी क्या है, आप बिहार आर्ट एंड इंडस्ट्री, बिहार की आर्ट एंड इंडस्ट्री के बारे में देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखो, एग्रीकल्चर रोड मैप आ रखा है टोटल 4, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको देखना होगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसके बारे में आपको देखना होगा, गिग वर्कर, पॉपुलेशन, उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है, उसके बारे में देखना होगा। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आप समझ लो जो भी है, जैसे 7 निश्चय 1, 2, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी हो गया, जीविका हो गया, भूमिज पोर्टल हो गया, जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी तो वो देखना है, एलपीजी रिफॉर्म देखना है, लैंड रिफॉर्म देखना है, स्किल डेवलपमेंट, रीजन फॉर बिहार बैकवर्डनेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये सब को आपको देखना पड़ेगा। ये थोड़ा ना सेक्शन 2 ऐसे भी टफ होता है, उसमें स्कोर आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मेरी हर बार मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं GS2 में, तो आपकी मैं इसमें हेल्प बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए ठीक है, उसके बाद आपको बता रहा हूं साइंस के लिए, तो आप नॉर्मल सी बात है, इसका लास्ट में मैं आपको यूं मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर लोगे, बस अगर आप करेंट से थोड़ा अवेयर रहोगे ना तो साइंस के क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे इकोनॉमी और करेंट मिला करके, ठीक। क्योंकि ये जो पूछता है ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप कैसे हेल्प करेंगे कि बिहार का बैकवर्डनेस दूर हो जाए, तो आप क्या करोगे ना, सब पे एक एक पेज का नोट्स बनाओगे, ज्यादा नहीं, एक एक पेज का, बायोटेक, AI, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैसे क्लाइमेट चेंज में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन जैसे हो रहा है, एयर वाटर सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में होगा। फिर ये 5G के बारे में देख लो, स्मार्ट सिटीज, हजार्ड जो भी नेचुरल मैन मेड, जैसे कोविड-19 ये मैन मेड काइंड ऑफ मतलब ये पेंडेमिक जो था, ठीक है, तो वो कैसे आया, उसके लिए हम लोग क्या पॉलिसीज बना सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है, तो ई गवर्नेंस, बैकवर्डनेस कैसे दूर करें, और डिफेंस और एनर्जी रिलेटेड, जैसे जैसे नई एनर्जी निकल के आ रही, हाइड्रोजन। अब जो क्वेश्चन आएगी वो मैं बात कर रहा हूँ, साइंस की जो क्वेश्चन आएगी उसमें ना आपसे पूछेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता जनरली कि 5G के बारे में बताओ, वो रेयर है वैसे पूछेगा, क्योंकि आपने एक एक पेज का सबका नोट्स बना रखा होगा तो आप कर लोगे, बट वो पूछेंगे कि आप वाईफाई की हेल्प से, 5G की हेल्प से, या किस तरह से आप बिहार का बैकवर्डनेस दूर कर सकते हो, या फिर रहेगा क्वेश्चन में कि बिहार का एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हो, बिहार का जो पॉल्यूशन का जो दिक्कत है, जैसे बेगूसराय अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मतलब ये पूरे इंडिया में शायद मोस्ट मतलब हम लोग का पूरे इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आया था वो, तो बेगूसराय जैसे उस टाइप का, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो, तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आप कैसे लोगों का दिक्कत को खत्म कर सकते हो, लोगों तक हैप्पीनेस पहुंचा सकते हो, तो ये सब साइंस का है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ इसकी PDF कहाँ है, हो जाएगी, मिल जाएगी आपको इसकी PDF, आपको बिहार PCS सूत्रा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से जितना हो पाएगा, GS1, GS2 और ऐसे, ठीक है, इन तीनों के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, जो भी मेरे से हो पाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ आपको इसमें हिंदी
और ये जो ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट है ये दोनों मैं नहीं करूँगा। बाकी ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों में जितना मैं आपको गाइड कर पाऊँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो भी मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। चलिए ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ, जो बात हमें करनी थी वो तो हो चुकी, तो इसकी पीडीएफ मैं कहाँ डाल दूंगा, तो बिहार पीसीएस सूत्रा पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।